हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई आ चुके हैं अमाइंस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आज मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और ये पूरा वन शॉट की तरह होगा। आपका पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। क्लियर है? तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगा। क्लियर है? क्या बोला है कि राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। पहले कंसेप्ट देखो, मैं अमाइन का कंसेप्ट बताता हूँ। बिल्कुल देखो भैया, अमाइन आया कहां से। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा NH3 ना, इसको अमोनिया बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, ऊपर में लोन पेयर होता है। इसका शेप होता है पिरामिडल शेप। क्लियर है ना? अब देखो अमाइंस बनता कैसे। मैंने क्या किया, एक H यहाँ से हटाया और कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। मैंने लगा दिया R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, RNH2। जब आप एक एच हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो भैया, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एच और हटा दिया, यहाँ लगा दिया आर डैश। यहाँ पे कौन है, एच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप लगा है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया है, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर है ना? अब बचा हुआ आपने एक और एच हटा दिया तो क्या बनेगा भैया, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर डैश है, यहाँ पे आर डबल डैश है, तो ये मेरा कौन सा हो गया भैया, टर्शरी अमाइन हो गया। ठीक है, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 3 डिग्री भी बोलते हैं। तो अमाइंस में अगर आपका 2 एच है तो 1 डिग्री, एक एच है तो 2 डिग्री, और एक भी एच नहीं है तो 3 डिग्री होता है। इतना बात क्लियर है? तो पहले बताओ भैया, ये मेरा क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो पहले कंपाउंड को ओपन करो। यहाँ पे CH है ना भैया, CH के बगल में कौन है, NH2 है ना, और इसी CH पे कौन लगा है, CH3 लगा है, और यहाँ भी कौन लगा है, CH3। तो बहुत लोग को लगता है ये 2 डिग्री है। अबे नहीं, ये 1 डिग्री है। क्यों, देखो ना, N पे 2 H लगा है, मतलब N के सामने ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप लगा है ना। अब देखो इसको देखना, नाइट्रोजन को, इसमें 2 H है, एक H के जगह पे ये एल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये मेरा भैया प्राइमरी अमाइन है। दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन, ये सेकेंडरी नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया कि अगर N के पास 2 H है तो ये भैया प्राइमरी कहलाएगा। क्लियर है? अगला देखो भैया, यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, क्या लिखा हुआ है, CH3 है, फिर कौन है भैया, CH2 दो बार है, CH2, CH2, फिर मेरा NH2 है, यहाँ पर भी 2 H है, मतलब एक H हट के एल्काइल ग्रुप लगाया है। इट इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन, दैट इज सेड टू बी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। अब ये वाला ध्यान से देखना भैया, कार्बन है, कार्बन पे भैया 3 CH3 लगा हुआ है, लाइक दिस, CH3, 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 और यहाँ पे क्या है, NH2। तो बहुत लोग को लगता है ये टर्शरी अमाइन है, नहीं, इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि देखो भैया 2 H है, एक H हट के यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन। तो ये जो डाउट होता है, अगर मैं ये नहीं बताता तो आपको डाउट आ जाता है। क्लियर है? तो पहले फटाफट से इसको उतारो, फिर हम लोग आईयूपैक पे भी बात करेंगे। ठीक है, ये बेसिक बेसिक 1 नंबर में आ जाएगा और तुम गलती कर दोगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है? अब आईयूपैक मुझे अगर समझाना है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया, हटाओ इसको। देखो क्वेश्चन तो ये कर ही लेंगे ना, पहले मैं आपको 3-4 एग्जांपल पढ़ाता हूँ। देखो मैंने लिखा CH3, CH2, NH2, ये प्राइमरी अमाइन है, दिख रहा होगा आपको। तो नंबरिंग तो कार्बन से होता है, ये 1 है, ये 2 है, तो बोलेंगे इथेन। ठीक है भाई, इथेन, और 1 पे कौन लगा है, अमाइन, तो इसका नाम हो गया इथेन 1 अमाइन। ई हटाया हूं क्योंकि आपको पता है आईयूपैक में 2 बबल कभी भी साथ में नहीं आता है, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, और लोग को डाउट पता है कहाँ आता है, सेकेंडरी अमाइन में डाउट आता है। मैंने लिखा CH3, CH2, यहाँ पे कौन है, NH, और यहाँ पे कौन है, CH3। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ये मेरा कौन है भैया, NH है, कौन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2, दैट्स कॉल्ड इथाइल है, और यहाँ पे कौन है, मेरा मिथाइल है। इतना बात क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है भैया, 2 कार्बन का चेन है, वो मेरा लॉन्गेस्ट है। तो ये हो गया 1 और ये मेरा हो गया 2। इतना बात क्लियर है? और ये जो मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल किस में लगा हुआ है भैया, नाइट्रोजन में लगा हुआ है। चेन तो ये है ना, तो बोलेंगे क्या कि N पे कौन लगा हुआ है भैया, मिथाइल लगा हुआ है, तो बोलेंगे N मिथाइल। क्या बोलेंगे, N पे मिथाइल है। क्लियर है? अब बताओ, 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे भैया, इथेन बोलेंगे, और 1 पे कौन लगा है, अमाइन लगा है। ये भैया है तो अमाइन ही ना, तो बोलेंगे क्या, N पे तो मिथाइल है, 2 कार्बन का चेन है, तो बोलेंगे इथेन, 1 पे अमाइन। क्लियर है? तो 2 डिग्री में ऐसे करते हैं। फिर भी डाउट है, एक और क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा है CH3,
यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ पे N है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे कौन है CH2, और यहाँ पे कौन है CH3। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये 1, ये 2 और ये 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन लगा है, मिथाइल लगा है, और यहाँ पे कौन लगा है, इथाइल लगा है, तो अलग अलग लिखेंगे। और मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है, तो लिखने का तरीका देखिए, एन पे इथाइल है, ठीक है भैया, और एन पे ही कौन है, मिथाइल है। एन पे इथाइल है और एन पे ही मिथाइल है। कितना कार्बन है, 3, तो बोलेंगे प्रोपेन, और 1 पे कौन है, अमाइन, तो बोलेंगे प्रोपेन 1 अमाइन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से नेमिंग किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक के फॉर्म में आपको बता दिया, ठीक है। जल्दी उतार लेंगे फटाफट से। चलो भाई, हो गया। अब ये क्वेश्चन करें फटाफट से, कुछ बेसिक क्वेश्चन फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं करा दूं। देखो, ये तो 1 डिग्री का, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, ये तो आपने उतार लिया होगा। रब कर दूं ये वाला, चलो। तो देखो भाई, रब कर देते हैं फटाफट से, रब कर देते हैं। तो ये बोलो, रब हो गया, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 है, ठीक है। और फिर आपको पता है यहाँ पे CH था, इसी पे CH3 है ना, इस वाले कार्बन पे है। और यहाँ पे कौन है, NH2 है। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, नंबरिंग 20 से कर देते हैं। नंबरिंग 20 से थोड़ी हो, कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो भैया यहाँ बीच से थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चेन हमेशा एक चेन बना हुआ है। तो ये क्या होगा भैया, मैं बोलूंगा प्रोपेन है, प्रोपेन है, और 2 पे कौन है, अमाइन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे आपने फिर यहाँ से नंबरिंग क्यों किया। अरे भाई, चेन, ये तो चेन है ना, या तो यहाँ से चेन स्टार्ट होगा या तो यहाँ से चेन स्टार्ट होगा। तो चेन के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा हुआ है ना। पर यहाँ पे देखो तुम, चेन के कहाँ लगा हुआ है भैया, बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखना, अब आपको अच्छे से फील आएगा। CH3 CH CH3 NH2, यही लिखा हुआ था ना। अब क्या नंबरिंग 20 से कर दें, नहीं ना, यहाँ से होगा या 1 2 3, दैट्स कॉल्ड प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये कुछ कुछ डाउट आता है क्लास में, मेरे को लगा आपको भी डाउट होगा, तो मैं हर कुछ बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल बेसिक है। लाइक CH3 है, CH2 है, CH2 है, NH2 है। तो ये क्या होगा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोलेंगे प्रोपेन 1 अमाइन। क्या बोलेंगे, बोलो। 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपेन, और 1 पे कौन है, अमाइन, दैट इज प्रोपेन 1 अमाइन। इज इट क्लियर ना, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे, एक क्वेश्चन ट्राई तो करना, ठीक है। ट्राई करके बताइएगा मेरे को क्या होगा। चलो चलो आगे बढ़े। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे अच्छा बेस क्यों। पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने पहले से लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने देखा क्या लिखा है, मिथाइल लिखा है। ये मिथाइल वाला अमाइन है, मिथाइल CH3। और यहाँ पे मैंने इथाइल वाला लिया है। ये एनसीईआरटी में डेटा दिया है, तो आपको बिल्कुल मुंह पे डेटा याद होना चाहिए। ये बेटा आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी का डेटा है तो वीवीआई है, ठीक है ना। आपको पता है कौन सा डिग्री अमाइन है, एक, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप लगा है। यहाँ 2 लगा है तो 2 डिग्री अमाइन है, और यहाँ 3 लगा है तो यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन है। क्लियर है। सिमिलरली ये भी क्या, 1 डिग्री अमाइन है। ये मेरा कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। और ये कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें भैया, एक्वस सॉल्यूशन में। नोट में लिख लेना कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है इन केस ऑफ मिथाइल, ऑर्डर होता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, 213। पर इन द केस ऑफ इथाइल ऑर्डर होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर 231। और यहाँ पे क्या होता है, 213 होता है। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा वाइज आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। चलो भैया, हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। मिथाइल अमाइन, लाइक क्या लिखा हुआ है, CH3NH2, ये क्या है, मेरा मिथाइल अमाइन है, ठीक है। फिर बोला है डाई मिथाइल अमाइन, लाइक CH3NH, यहाँ पे CH3, ये है डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। फिर बोला है ट्राई मिथाइल अमाइन, तो लाइक CH3N है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 है, ट्राई मिथाइल अमाइन। और यहाँ पे एनिलीन है। एनिलीन का तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि ये भैया रेजोनेंस में चला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल का क्वेश्चन है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। मैंने आपको पहले ही ऑर्डर बता दिया, तो आंसर क्या होगा, 2 डिग्री वाला डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है ना। तो आई होप हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करेंगे तो क्वेश्चन करने का मजा भी कुछ अलग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मार दिए, ये नहीं, क्यों हुआ रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो
उतार लिए? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग को डाउट आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझिएगा। बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। पीकेबी एक बात हमेशा याद रखना कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी वैल्यू के। जो मैं समझा रहा हूं वैसे समझिएगा, मतलब जिसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, और जिसका पीकेबी वैल्यू कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमें पता होना चाहिए, क्लियर है? अब इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो मेरे को जो आता है, पहले मैं काम करता हूं ना, पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेता हूं। देखो भैया होता क्या, कंफ्यूजन से दूर रहना है तो पहले अपने कंफर्ट जोन में आइए। हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? आओ देखो, ये क्या दिया हुआ है, C2H5NH2, लेट्स कॉल C2H5NH2 दिया हुआ है, ठीक है? इथाइल अमाइन है। फिर कौन है, C6H5 मतलब बेंजीन हो जाता है, ठीक है? बेंजीन के सामने कौन है, NH है। NH के सामने कौन है, CH3 है, ठीक है? फिर कौन है, C2H5 है, NH, तो यहाँ पे NH है। यहाँ पे कौन है मेरे पास, C2H5 है, और यहाँ पर भी कौन है मेरे पास, C2H5 है, क्लियर है ना? फिर कौन है, C6H5NH2, ये कौन है, C6H5NH2। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसको एनालिन बोलते हैं, और एनालिन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में चल जाता है, ठीक है ना? अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि बेंजीन वाला कंपाउंड आ जाएगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम ही रहता है कंपैरिजन टू एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब कार्बन वाला। देखो यहाँ पे कौन सा डिग्री है भैया, दैट्स कॉल, ये मेरा 1 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री है, और ये मेरा 2 डिग्री है, ठीक है? वैसे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया होता है फिर तो हम लोग गैसियस फेज ही लेते हैं, ठीक है? और गैसियस फेज में जो ऑर्डर होना चाहिए वो वही होता है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है। क्यों क्यों, रीजन रीजन बताओ ना, रीजन। रीजन इसलिए होता है, मैं आपको पहले स्लाइड में लेके चलता हूँ, ध्यान से देखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 1 डिग्री है, अगर ये डोनेट कर रहा है, इसको एक जगह से सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये मेरा 2 डिग्री है, कहाँ गया भैया, 2 डिग्री है तो 2 जगह से सपोर्ट हो रहा है। 3 डिग्री में डोनेट कर रहा है, 3 जगह से सपोर्ट हो रहा है। तो भैया 3 जगह से सपोर्ट हो रहा है तो ज्यादा देर तक डोनेट कर पाएंगे ना, क्योंकि बैकअप तगड़ा है। तो 3 डिग्री का बैकअप बहुत तगड़ा होता है, क्लियर है ना? और ये बात होता है गैसियस फेज में। किसमें बात होता है, गैसियस फेज में, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये मेरा एनिलीन है, पर यहाँ पे देखो भैया ये मेरा कहीं ना कहीं 2 डिग्री है, बोलो हाँ या ना? तो एलिफेटिक तो अच्छा होगा। अगर मैं इसको एक बार के लिए अपने कंफर्ट जोन के लिए A B, इसको C और इसको D मान लेते हैं, तो सबसे अच्छा होगा C, C के बाद A के बाद B और B के बाद D। ये रेजोनेंस कर रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, सपोर्ट करेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा अच्छा होगा एज कंपैरिजन टू एनिलीन, ठीक है? पर ये मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, किसका था, बेसिक स्ट्रेंथ का। पर मेरे को पता है कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगा, बोलो हाँ या ना? और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। और मुझे निकालना क्या, पीकेबी वैल्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसका होगा, डी का। सबसे ज्यादा डी का, डी से कम किसका, बी का, बी से कम किसका, ए का कम किसका, सी का। डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम, ये देखो ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है ना? तो भैया जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम, और जिसका आपका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा। तो आंसर होगा डी बी ए सी। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, एग्जाम में ऐसे लिखना, पहले डी होगा, डी के बाद कौन होगा, बी होगा, फिर हमारा ए होगा, फिर हमारा सी होगा। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। कि मेरे से ही करवाओगे, मेरे से ही करवाओगे क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ है स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप ही कर दीजिए, ठीक है? ओके ओके, देखो C6H5NH2, तो देखो भैया ये बेंजीन है, और यहाँ पे NH2, एनिलीन तो खत्म केस होता है, ठीक है? फिर भैया C6H5 ये बेंजीन तो है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे ना आई थिंक ये NH नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, लाइक CH3 ठीक है? इसको बोलते हैं पता है क्या, N डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है? उसके बाद कौन है, C2H5 दो है ना, तो यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे NH है, और यहाँ पे भी C2H5 है, क्लियर है? उसके बाद कौन है, CH3NH2 है, ठीक है? आई होप अब आपको दिख रहा होगा भैया क्या होगा आंसर। ये मेरा 2 डिग्री है, तो सबसे अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ, तो आंसर क्या होगा, C होगा, C के बाद D होगा, D के बाद B होगा, और A एनिलीन सबसे लास्ट में आएगा। दैट इज द ऑर्डर जो मैंने आपको बताया है, क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो अगला बोला है क्या, एक्सप्लेन सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ द डायनोसियम सॉल्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्या होता है, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ।
मैं एकदम बेसिक ले चलता हूं। देखो बेंजीन पे जब NH2 होता है ना, इसको एनिलीन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन को जब मैं पास कर देता हूं सोडियम नाइट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। मैंने ले लिया NaNO2, सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl लेते हैं, और यहाँ जो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन होता है, क्लियर है। तो ये जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पे आ जाता है N2 पॉजिटिव, और यहाँ आ जाता है Cl नेगेटिव। इसका नाम होता है डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, वैसे Cl है तो क्लोराइड बोल देंगे। इसका नाम हो जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? डाईएजोनियम क्लोराइड, क्लियर है। देखो सैंडमेयर और गेटरमैन में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनता है, पर लेते क्या, देखो यहां तक तो सेम रहेगा। सैंडमेयर में सॉल्ट लेते हैं, सैंड मतलब बालू, मतलब सैंड मतलब सॉल्ट बोल लो, मतलब यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लिया जाता है। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे लिया CO2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, अगर यहाँ Cl है तो आप HCl ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो Br2, Cu2Br2, तो यहाँ पे फिर आप HBr ले लोगे, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्या, CuCN, कॉपर साइनाइड, तो यहाँ पे आप HCN भी ले सकते हो। एनसीईआरटी में KCN दिया तो KCN ले लेते हैं, ठीक है। तीनों ही मेरा सैंडमेयर है। अब होता क्या, सिंपल देखो, नाइट्रोजन पे प्लस है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस बेंजीन पे प्लस आ जाता है। H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो प्लस को माइनस चाहिए, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, तो बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और जैसे रिएक्शन होता है ना, ये N2 गैस निकल जाता है, तो ये दिखा दीजिएगा N2 गैस निकल गया, क्लियर है। सिमिलरली H पे प्लस है, Br पे माइनस है, तो बेंजीन पे कौन लगा है भैया, Br लगा है, और साथ में कौन सा गैस निकला है, N2 गैस, क्लियर है। K पे प्लस है, Cn पे माइनस है, तो बेंजीन पे Cn लग जाएगा, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस निकलेगा, क्लियर है। तो ये तीनों ही मेरा कौन सा रिएक्शन है, आपका सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, देखो गेटरमैन में क्या करते हैं, देखो ये मेरा सैंडमेयर था। गेटरमैन में वही होता है कि हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, पर यहाँ सिंपल कॉपर लेते हैं, लाइक कॉपर के साथ ले लेते हैं HCl ले लो, या कॉपर के साथ HBr ले लो, तो प्रोडक्ट तो सेम बनता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, Cl आ गया, साथ में कौन सा गैस निकलता है, N2 गैस निकलता है, और यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट बन जाता है, लाइक CuCl बन जाएगा, कॉपर का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे Br है, तो बेंजीन पे क्या आ गया, Br, N2 गैस है, प्लस क्या होगा, CuCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स कॉल्ड सैंडमेयर गेटर में। तो अब देखो दोनों का मेजर प्रोडक्ट जो है वो दोनों का सेम ही रहता है, पर वेरी फेमस रिएक्शन पता होना चाहिए, क्लियर है। जल्दी उतारेंगे। चलो भैया 4 तक पहुंच चुके हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्या बोला है, देखो बोला है कि व्हेन द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल इट फॉर्म्स अ डाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और पता है फिनॉल के साथ जब हम लोग डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं तो डाई बनता है, यहाँ पे जो डाई बनता है ना वो ऑरेंज कलर का डाई बनता है, ठीक है। और अगर आप ले लेते हो एनिलीन ले लोगे ना, तो एनिलीन में फिर येलो कलर का डाई बनता है। करके दिखा दूं क्या, देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये है N2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, दैट्स कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऐसे ही एग्जाम में दिखाना है भैया, अगर आ जाए कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल में OH होता है, पीछे H तो लगा होगा ना, सब में H लगा होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में, कुछ नहीं करिएगा, H के सामने Cl है, इसको निकाल दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। N2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, लाइक दिस, ये कंपाउंड बनता है यहाँ पे OH, सब कुछ सिंपल है। और ये डाई बनता है, ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है, किस कलर का बनता है, ऑरेंज कलर का डाई बनता है, और इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, क्लियर है। चलो उतार लेंगे फटाफट, 5 तक हो गया, अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलो ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी फेमस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपको बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। गैब्रियल थैलामाइड एंड द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, दोनों में से एक रिएक्शन आना ही आना है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अच्छे से करिएगा, पूरा मैकेनिज्म के साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। देखो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं अमाइड, और अमाइड कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एक अमाइड लिया, अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। अगर इसको आप पास कर दोगे NaOH से, और साथ में लेते हैं Br2, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, बेस का यहाँ पे 4 मोल लिया जाता है, क्योंकि बैलेंस करके लिखना है ना। और जैसे ही तुम पास करोगे ना, तो ये डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब अगर यहाँ पे 2 कार्बन होगा तो ये कार्बन यहाँ से निकल जाता है, तो ये क्या आ गया, RNH2, तो ये बन जाता है प्राइमरी अमाइन। क्या बन जाता है,
इट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए डिग्रेडेशन बोला जाता है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होता तो 2 कार्बन का अमाइन बनता, और साथ में क्या क्या बनता है देखो, कार्बन निकला, ऑक्सीजन निकला, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसलिए तो भैया वहां पे 4 मोल लिए थे। अब Br को भी कौन सेटिस्फाई करता है? Na के साथ Br तो बनेगा NaBr। और कौन बच गया भैया? OH बच गया, तो OH से हम लोग को H2O मिलता है। तो दैट्स माय फाइनल आंसर। बैलेंस करो, सोडियम 4 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 है, 4 2 जा 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। याद रखना ये 4 है, यहाँ पे 2 और 2 होता है। दैट्स द मेन रिएक्शन। एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे ही दिखाना है कि अमाइड से क्या बन जाता है, प्राइमरी अमाइन बन जाता है, और जितना भी कुछ बनता है ये आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे। हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर रहे हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे अच्छा बेस कौन है? एनिलीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया भैया ये रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है ना? अगला देखो यहाँ पे कौन है, आपको एक बात बताऊं, NO2 ग्रुप लगने से ना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ना कि बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीन है, पर ये जो अमाइन है ये कार्बन के चेन में लगा हुआ है। अगर आपके सामने बेंजीन पे नाइट्रोजन है तो ये रेजोनेंस में चल जाता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। पर यहाँ पे एन के सामने कार्बन का चेन, इसके बाद ना बेंजीन है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, एलिफैटिक इसको आप बोल सकते हो। तो इसका आपका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा एज कंपैरिजन टू दिस। ये डायरेक्टली है तो ये रेजोनेंस में चल जाएगा, ये डायरेक्टली रेजोनेंस में नहीं जाता है। ठीक है ना? चलो ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वीवीआई क्वेश्चन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वही होता है कि थैलामाइड जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम में। मतलब 99.9% चांस है या तो हॉफमैन या तो गैब्रियल में आना ही आना है। ठीक है, ध्यान से देखो, गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड लिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी होता है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एन होता है और यहाँ पे एच लगा होता है, इस कंपाउंड को थैलामाइड बोला जाता है। ठीक है भैया, थैलामाइड है। अब देखो यहाँ पे ना 3 स्टेप पे रिएक्शन होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको हम लोग पास करते हैं एक बेस से। किससे पास करते हैं? बेस। तो मैंने ले लिया KOH। पता है क्यों पास करते हैं बेस से? क्योंकि N और H में N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, और ये जो प्लस होता है ना ये एसिडिक इन नेचर होता है। N पे जो H लगा है ना, आपको पता है एसिड का मतलब ही क्या होता है, H प्लस मतलब एसिड, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो भैया K पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो ये जो एसिड है यहाँ पे बेस है, रिएक्शन होगा, एसिड बेस होता है, तो भैया आपको पता है वाटर निकलता है, तो H निकलेगा, OH निकलेगा, और ये K यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है, क्या है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, और N के सामने कौन है, K पे प्लस होता है, N पे माइनस होता है। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं एक एल्काइल हैलाइड से। ये एल्काइल है, एराइल नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आगे लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में ना एलिफैटिक अमाइन बनता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसका रीजन यही छुपा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CH3Cl, एलिफैटिक। ठीक है, अगर आप बेंजीन के साथ ले लोगे तो आपको पता है इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं, और एराइल हैलाइड जो है ये कभी भी रिएक्शन में नहीं जाएगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड में जो आपका अमाइन बनेगा वो प्राइमरी अमाइन तो बनता है, पर वो एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। क्योंकि फॉर द एरोमेटिक अमाइन, लिख लेना, फॉर द एरोमेटिक अमाइन वी नीड एराइल हैलाइड विच इज नॉट अंडरगोज इनटू द रिएक्शन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो कंपाउंड बहुत स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बता दिया, कम से कम हल्का सुना हुआ रहेगा तो बना के भी लिख सकते हो। ठीक है ना? अब देखो, आपको पता है एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है, और माइनस को क्या चाहिए भैया, प्लस चाहिए। तो क्या होने वाला, ध्यान से देखो, ये मेरा बेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे कौन है, N,
और N से कौन जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है। देखो भैया एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए ना। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, RNH2 को ही तो बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। तो पहले N था, N के सामने अब क्या आ चुका है, R आ चुका है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड, हमने यहाँ पे एराइल हैलाइड नहीं लिया है। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में आपको बस ये दिमाग में रखना है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्वस NaOH लेते हैं, पर कितना मोल लेते हैं, 2 मोल। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैं आपको जुगाड़ से बताता हूँ क्यों लिए, पता है 2 मोल। ऐसे देखो NaOH है ना, यहाँ पे भी NaOH है ना, हमें चाहिए क्या था, RNH2। अब देखो कुछ मत करना, ये बॉन्ड को तोड़ दो, इधर दे दो H, इधर दे दो H, दोनों टूट गया। एक H इससे ले लिया, एक H इससे ले लिया, तो मुझे जो चाहिए वो मिल गया ना, RNH2 1 डिग्री अमाइन बन गया ना। अब साथ में क्या बना वो देखो, ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी कौन है, C डबल बॉन्ड हो। इसका बॉन्ड तो टूट गया ना, कोई तो बना के देना पड़ेगा। बचा कौन, ONA, यहाँ लगा देना ONA। बचा कौन, ONA, यहाँ लगा देना ONA। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जहाँ पे थैलामाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री आपका प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कैसा है भैया, एलिफैटिक है। लिख देना, इट्स कॉल्ड एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो 9 तक पहुंच चुके हम लोग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन का वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, कोई भी टॉपिक को लिख देना बेंजीन क्लासेस, कन्वर्जन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का वीडियो डला हुआ है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोला है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन क्या होता है भैया, NO2 पे लग गया तो नाइट्रोबेंजीन है। और एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है तो इसको एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है। अरे ये तो बड़ा सिंपल दे दिया यार, ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, ये तो एक बार में बन जाएगा। आपको पता है रिडक्शन करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप ले सकते हो एसएन के साथ HCl ले सकते हो, या आयरन के साथ HCl ले सकते हो, या H2 के साथ PD ले सकते हो। तीनों में से कुछ भी ले लेंगे तो आपका ये रिडक्शन होता है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ ये भाई, तभी तो ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिलीन टू फिनॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। एनिलीन से फिनॉल बनाना, ये मेरा एनिलीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या बनाना है, OH, ये क्या है मेरा फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। तो पहले ना इसको डाइनोजियम में बना लो। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया, NaNO2 साथ में HCl लेते हैं, टेम्परेचर दिखाना जरूरी है, 273 से 278 केल्विन। तो आपको पता है यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2 प्लस Cl-। अब देखो कुछ मत करना, इसको पास कर दोगे वाटर से तो फिनॉल बन जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तो भैया कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पावरफुल है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, वाटर के अंदर दो चीज है, H प्लस है और OH माइनस है, तो प्लस को माइनस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिनॉल बन जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन अच्छा था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े फटाफट। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बोला है कि राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई मिथाइल अमाइन, इसमें 2 डिग्री अमाइन है ना, डाई मिथाइल अमाइन है, और यहाँ पे कौन है भैया, मेरा इथेन अमाइन, इट्स कॉल्ड इथेन अमाइन। तो ये मेरा कौन सा है भैया, ये मेरा है प्राइमरी अमाइन, और ये मेरा है सेकेंडरी अमाइन। तो अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, वी यूज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है। सुनो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरा वीडियो आ जाएगा, कौन कौन सा, आपका टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, लुकास टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये 6 टेस्ट बहुत अच्छे, और आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो राइट द केमिकल टेस्ट, तो कौन सा केमिकल टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका रिएजेंट भी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन मैंने लिया है, पर बता दूं क्या हिंसबर्ग टेस्ट कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। देखो देखो भाई, बताने का मन करता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, पता है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है। ये हिंसबर्ग का रिएजेंट है, इसी के हेल्प से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है। क्लियर, पूरा बताता हूँ। देखो क्या होता है, मेरे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसको मैंने पास किया किससे, CH3 CH2NH2। एक बार में समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं तीनों नहीं बताऊंगा समझ में नहीं आता, इसके पीछे का भी रीजन है। ठीक है, तुम देखना, आप बोले सर ये क्या हो गया, पर जैसे ही दूसरा बताऊंगा तीसरा बताऊंगा सब कुछ क्लियर होगा। देखो भैया, जो बोलता हूँ वही होता है। देखो होगा क्या, आपको पता है भैया, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है। और अगर मैं इसको उल्टा करके दिखाऊं, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, देखो ना, यहाँ पे लिखा मैंने N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है,
और यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है CH3। आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, तो H को क्या चाहिए, Cl प्लस को क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया और ये क्या बन गया है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड किससे जुड़ेगा, N से, N पे H है, यहाँ पे कौन है CH2 और यहाँ पे कौन है CH3। क्लियर है। अब देखो मतलब 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन किया, 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन किया, अभी भी N पे H है और ये H पे डेल्टा प्लस होता है और ये H कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, आपको पता है। अगर मैं इसको अल्कली से पास कर दूं, अल्कली मतलब होता है बेस, तो ये क्या बोलते हैं ना, रिएक्शन करता है, मतलब मैं ऐसा बोल सकते हैं इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। अब बोलोगे तो क्या, सुनना, प्राइमरी अमाइन में 2 H था, एक H गया रिएक्शन में और दूसरा H किसके साथ गया, बेस के साथ, तो हमने बोला कि 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन भी करता है और ये अल्कली में सॉल्युबल भी होता है, पर 2 डिग्री अमाइन में ऐसा नहीं होगा। क्यों, ध्यान से देखना। हाँ, 2 डिग्री अमाइन में क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और यहाँ पे अगर मेरे पास 2 डिग्री अमाइन है, तो देखो N है, एक ही H है, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ पे कौन है CH3, H के साथ Cl तो रिएक्शन होगा। अब देखो इस पे एक भी H नहीं है, मतलब ये तो भैया रिएक्शन करेगा बट इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। क्यों, क्योंकि भैया इस पे एसिडिक H नहीं है, तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर 3 डिग्री अमाइन लोगे तो उसमें एक भी H नहीं होगा, वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हिंसबर्ग टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं, रिएक्शन हो रहा है अल्कली में सॉल्युबल है तो वो 1 डिग्री है क्योंकि इस पर 2 H है, रिएक्शन हो रहा है अल्कली में सॉल्युबल नहीं है तो 2 डिग्री है, और अगर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो 3 डिग्री है। क्लियर है। चलो आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा, ठीक है। अगला बोला है कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद KI। कोई इशू नहीं है भैया, कंसेप्ट आपका क्लियर है ऑलरेडी, कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन है, यहाँ पे N2 प्लस है, Cl माइनस है, KI से पास किए हैं तो K पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस है तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो बेंजीन पे I आ गया तो इसको बोलते हैं आइडोबेंजीन, साथ में N2 गैस निकल जाता है और K को चाहिए Cl तो KCl निकल जाता है, बस हो गया, काम खत्म है। जैसे हमने फिनॉल बनाया था ना वाटर के साथ, वैसे KI दिया ना, K पे प्लस I पे माइनस, तो कंसेप्ट होगा क्लियर, तो दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड, पहले बता दिया क्योंकि वहां पे एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल हैलाइड रेजोनेंस में चल जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एलिफेटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ऐसा क्यों होता है, एलिफेटिक अमाइन लाइक दिस CH3 NH2 ये 1 डिग्री अमाइन है और अमोनिया में NH3 है, ठीक है। जब ये डोनेट करता है तो इसको सपोर्ट करने वाला कोई है पर इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है मिथाइल जो है यहाँ पे इंडक्टिव शो करेगा, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसको सपोर्ट मिलेगा पर इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का एसिटाइलेशन करना, ध्यान से सुनो। देखो एसिटाइलेशन पता है क्या होता है, ये हमने अल्कोहल में भी देखा था, एसिटाइलेशन का मतलब ये होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, इससे पास करना। कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, इधर होल ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन के इधर भी सेम ग्रुप है, ठीक है। और पता है एसिटाइलेशन में क्या होता है, वैसे यहाँ पे पिरिडीन भी लिया जाता है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया जाता है, इसको पिरिडीन बोलते हैं, नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, दिखा दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पता है क्या होता है, कभी भी हो जाए एसिटिक एनहाइड्राइड से पास कर दे या एसिटाइलेशन लिख दे, इसी ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो कुछ मत करना, नाइट्रोजन का एक H को हटाइए, चाहे अल्कोहल में भी होता तो एक H को हटाइए और उसके जगह पे ये ग्रुप लगा दीजिए, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, N एक H तो रहेगा और उसके जगह पे एक एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा लाइक दिस C डबल बॉन्ड O CH3, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आप बोलोगे सर तो बचा हुआ ग्रुप कहाँ गया, देखो यहाँ पे कौन बचा, देखो देखो कौन बचा, CH3 है, फिर कौन है C डबल बॉन्ड O है, फिर कौन है O है, और यहाँ से जो H निकला था वो यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटाइलेशन, ठीक है, ओके। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पता है इसमें क्या होता है, जल्दी बताता हूँ, इसको हटाओ फटाफट से, देखो हटाऊं, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी अमाइन लेते हैं लाइक RNH2, हमने प्राइमरी अमाइन ले लिया और इसको पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में 3 मोल लेते हैं बेस का, तो यहाँ पे N जो है ना ये अमाइन, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है।
N पे प्लस आता है, C पे माइनस होता है, ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, तो फॉल्स स्मेलिंग भी होता है। और साथ में पता है क्या बनता है, K के साथ Cl, KCl बन जाता है और साथ में वाटर निकलता है। इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, और ये 1 डिग्री अमाइन ही देगा। ठीक है ना, 1 डिग्री अमाइन देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, फटाफट से खत्म होने वाला है। देखो भैया, हिंसबर्ग रिएजेंट पहले ही बता चुका हूं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखो क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक एंड गैसियस। तो गैसियस में बता चुका हूं 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये मेरा 3 डिग्री है, फिर ये कौन है मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री है। तो गैसियस में कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, एक्वस का याद रखना। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं भैया। तो क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। देखना सबसे वाला इंपॉर्टेंट ये है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है। एनिलीन क्या होता है, NH2 होता है। बोला एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। क्यों बताता, देखो यहाँ पे क्या है ना, CH3Cl है और साथ में लिया है एनहाइड्रस AlCl3। इसको फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन कभी भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। इसके पीछे का रीजन है, क्यों, देखो क्योंकि आपको पता है एन पे लोन पेयर है, तो ये तो भैया कहीं ना कहीं बेस की तरह काम करता है। हाँ, उतना अच्छा बेस नहीं है पर बेस तो है ना। ठीक है भैया, यहाँ पे बेस की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो ये AlCl3 है ना, ये एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ना एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। दैट्स वाई ये मेरा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, चलो हो गया। Primary amine on treatment with benzene sulfonyl chloride forms product which is soluble in NaOH. However, secondary बता चुका हूं हिंसबर्ग में कि 1 डिग्री अमाइन में क्या होता है, दो H होता है, तो एक रिएक्शन में जाता है, एक सॉल्युबल होता है। पर 2 डिग्री में एक ही H होता है तो रिएक्शन करता है, पर अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। वही पूरा दिखा देना। ठीक है, फिर बोला है पीकेबी ऑफ एनिलीन इज लोअर दैट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। पहले बता चुका हूं, देखो ये मेरे पास एनिलीन है और ना मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा मेट्रो, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एसिड है, बेस नहीं, तो अच्छा बेस ये हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका पीकेबी वैल्यू क्या होता है, कम। तो आप बोल सकते हो कि एनिलीन हैज मोर बेसिक स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। दैट्स व्हाई इट्स पीकेबी वैल्यू जो होगा एनिलीन का वो कम होता है और इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है ना। तो आई होप आपको 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज करिए और अगले वीडियो का वेट करिए, आ रहा है तुरंत। तो बस अच्छे से रिवाइज करिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो होगा अच्छा होगा यार, मतलब टेंशन नहीं लेना। ठीक है, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।